क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के 7 फेरे लेने के बाद अगर कोई दंपति हनीमून की जगह भगवान के दरबार में क्यों पहुंचता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर तिरुपति बालाजी का कोई दिव्य बुलावा है? क्या तिरुपति बालाजी सिर्फ दर्शन देते हैं या फिर नवविवाहित जीवन को निभाने के लिए 7 दिव्य वचन भी देते हैं? अगर सच में भगवान जीवन के हर मोड़ पर साथ देने का वचन देते हैं ना, तो क्या शादी के बाद तिरुपति जाना केवल एक यात्रा है या फिर पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला आशीर्वाद है? शास्त्रों और भक्तों की मान्यता है कि जब कोई नवविवाहित जोड़ा शुद्ध मन से तिरुपति बालाजी के दर्शन करता है ना, तो भगवान केवल दर्शन नहीं देते बल्कि जीवन की दिशा देने वाले 7 अदृश्य अटल वचन भी देते हैं। पहला वचन, भक्ति का वचन। जहाँ पर मेरा नाम होगा ना, वहाँ पर चिंता कभी नहीं टिकेगी। भगवान कहते हैं कि जिस घर में भक्ति है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। दूसरा वचन, दाम्पत्य का वचन। पति पत्नी अगर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो मैं स्वयं उस रिश्ते की रक्षा करूंगा। तीसरा वचन, संकट से रक्षा का वचन। दुख भी आएंगे, आंसू भी आएंगे, लेकिन अगर मुझे याद रखोगे तो टूटोगे नहीं। चौथा वचन, विनम्रता का वचन। अहंकार इंसान को गिराता है भाई, और विनम्रता उसे भगवान के करीब लाती है। इंद्रेश जी महाराज का पूरा जीवन इसी वचन की जीवित मिसाल है भाई। पांचवा वचन, परिवार और संस्कार का वचन। संतान को सिर्फ पैदा मत करना, उसे संस्कार भी देना। भगवान कहते हैं कि संस्कार ही पीढ़ियों को बचाते हैं। छठा वचन, स्वीकार का वचन। जो मिले उसे मेरा प्रसाद समझो। सुख मिले तो घमंड नहीं, और दुख मिले तो कभी भी शिकायत मत करो। सातवां और सबसे जरूरी वचन, शुभ अंत का वचन। जो जीवन की शुरुआत मेरे नाम से करता है ना, उसका अंत भी मैं स्वयं संभालता हूँ भाई। इंद्रेश जी महाराज और शिप्रा जी का तिरुमला जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं थी भाई, ये था एक संदेश। ये मेरी बात आज लिख कर रख लो कि बालाजी पर अगर भरोसा है ना, तो भाई एक दिन वो भी आएगा कि बहुत बड़ा चमत्कार होकर रहेगा। जय बालाजी महाराज, जय वेंकटेश्वर धाम।